दुनिया में आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा वो तरक्की करेगा, जो ईमानदार होगा वो तरक्की करेगा। आपको इसमें लगता है हमारा नेबर कंट्री वाकई काम कर रहा है इन चीज़ों के ऊपर, अगर उसका नाम आ रहा है टॉप के ऊपर? नहीं नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज के वो फैसिलिटेट बड़ा करते हैं। मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था प्रोग्राम में, तो जो किसान हैं उनके लिए उनके बड़े आसान शराइत पे कर्जे हैं। ट्यूबवेल फॉरी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें उनको छूट है, ट्यूबवेल जल्दी लग जाता है। पेस्टिसाइड जो हैं वो बड़े आसान शराइत पे मिल जाती हैं, मुनासिब रेट पे मिल जाती हैं। सीड्स हैं वो भी अच्छी हाई क्वालिटी के, वो बड़े आसान। और यहाँ तक कि वो जब उसकी वो क्रॉप्स जो है वो तैयार हो जाती है, उसको तक वो जो है उसको जो चाहे वो सेल होते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं आप हमें पेमेंट करें, तो दे प्रमोट द एग्रीकल्चर लैंड विद द पॉलिसीज टू सपोर्ट द जो है वो किसानों को सपोर्ट करने से। मैंने कुछ दिन पहले मोदी की स्पीच जो उसने यूएसए जो उनका था सैंडर्स के साथ उसने जो वो स्पीच किया, कि आप भी उस स्पीच को सुनिएगा। वो स्पीच में उन्होंने वो सारे जो अपने एक्शंस हैं, जो वो वाकई जो डेवलपमेंट उन्होंने की है, जो उन्होंने अपने टारगेट सामने रखे थे, मैं कहता हूँ कि उसने दुनिया में अमेरिका में जाके वो अपने सारी वो अचीवमेंट्स। दुनिया में आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा वो तरक्की करेगा, जो ईमानदार होगा वो तरक्की करेगा। आपको इसमें लगता है हमारा नेबर कंट्री वाकई काम कर रहा है इन चीज़ों के ऊपर, अगर उसका नाम आ रहा है टॉप के ऊपर? नहीं नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज के वो फैसिलिटेट बड़ा करते हैं। मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था प्रोग्राम में, तो जो किसान हैं उनके लिए उनके बड़े आसान शराइत पे कर्जे हैं। ट्यूबवेल फॉरी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें उनको छूट है, ट्यूबवेल जल्दी लग जाता है। पेस्टिसाइड जो हैं वो बड़े आसान शराइत पे मिल जाती हैं, मुनासिब रेट पे मिल जाती हैं। सीड्स हैं वो भी अच्छी हाई क्वालिटी के, वो बड़े आसान। और यहाँ तक कि वो जब उसकी वो क्रॉप्स जो है वो तैयार हो जाती है, उसको तक वो जो है उसको जो चाहे वो सेल होते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं आप हमें पेमेंट करें, तो दे प्रमोट द एग्रीकल्चर लैंड विद द पॉलिसीज टू सपोर्ट द जो है वो किसानों को सपोर्ट करने से। उनको जो है वो हर लिहाज से फाइनेंशियली तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी तमाम मामलात में उसको देखते हैं। पानी के निज़ाम उन्होंने बेहतर किया हुआ है, मतलब है कि ये सारी चीज़ें हैं। देखें, पानी होगा तो ग्रो करेगा। जिस तरह आपका ये सदर्न एरिया आ जाता है, वहाँ पे पानी अगर नहीं होता, ये तो अब बारिशें हो रही हैं तो चलो ये नेचुरल फिनोमेना है। अगर नहीं होती, दरिया आपके कौन से सतलुज वैसे पानी नहीं होता, वो तो इंडिया ने छोड़ा है। रावी में भी आप देख लें, उसकी कोई ऐसी मिसाल नहीं, वो भी पानी आया। तो बात यह है कि ना इन्होंने कोई रिजर्व बैंक्स बनाए हुए हैं, ना मामलात हैं, ना इसको आगे प्रमोट किया है। बात यह कि जो जिन लोगों ने वो इतने इतने बड़े फार्म्स लगाए हुए हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनसे उनको पूछना चाहिए उनके क्या मामलात हैं। ये तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के चीज़ से रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, आपने स्टार्ट में रिलीजन की बात की थी कि रिलीजन में उनको फेवरिज्म मिल जाती है, बहैसियत मुसलमान पाकिस्तानियों को उस तरीके से नहीं अप्रिशिएट किया जाता। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मुसलमान तो बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर बसते हैं। सऊदी अरब भी एक इस्लामिक कंट्री है, दुबई भी इस्लामिक कंट्री है, तुर्की में भी मुसलमान रहते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान में ही रहने वाले मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान ही क्यों बदनाम है पूरी दुनिया के अंदर? यार देखें, बात यह है कि हमारी कंट्री जो है, सऊदीया की आप मिसाल दे रहे हैं, वो तो इकोनॉमिकली वेल डेवलप कंट्री है। उसको तो किसी मिडल ईस्ट सारा वेल डेवलप है। सर, हम क्यों नहीं हो सके? हम 75 साल भारत को मिले, उतने ही हमें मिले। वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बात यह है कि जब वो इंडिपेंडेंट हुआ था तो वहाँ पे जो है वो रिसोर्सेज ज़्यादा थे बजाय के पाकिस्तान में। ठीक है। समझे, वहाँ पे स्टील मिल भी थी, तमाम मामलात थे, काफ़ी कुछ था वहाँ पे। यहाँ भी जो कुछ है आपके सामने ही है। वो तो सर, हमारी तो इधर से सारी बांग्लादेश शिफ्ट कर गई। नहीं, बांग्लादेश जो बना है वो भी तो हमारी पॉलिसीज़ की बना है, गलत की वजह से हुआ है ना। जब हम किसी का हक नहीं देंगे ना हक, बात ये होती है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का कौल है, जो ना अपना हक जो है वो किसी का हक मारो, ना अपना हक मारने दो। तो बस दिस इज़ द मेन रीज़न है। कहा ये करते थे ये चीज़ टके की नहीं है, आज टका भी हमें पीछे छोड़ गया है बांग्लादेश। आदमी है ना यार, वो ईमानदारी पॉलिसी से काम कर रहे हैं। वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, वो इन्वेस्टर आते हैं बाहर से, उनको फैसिलिटेट करते हैं। आपके यहाँ पे कौन आएगा? आपकी तो यहाँ पे दहशतगर्दी है, कोई गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो कौन लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे? रोड स्ट्रक्चर होना चाहिए, टैक्स का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, छूट देनी है उनको, इलेक्ट्रिसिटी है और दीगर मामलात हैं। तो देखें, हमारे हुक्मरान तो वैसे कहते हैं पाकिस्तानी मैंगो सबसे ज़्यादा मतलब फेमस है पूरी दुनिया के अंदर। तो इसमें नो डाउट, आपको भी पता है, यू बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान। यस, आई एम फ्रॉम लाहौर। अच्छा, यू फ्रॉम लाहौर, तो आपको पता ही है कौन सा बेस्ट है। वी आर द बेस्ट। चौसा जो है ना, उसके साथ का आम पैदा नहीं हो सकता दुनिया में। नो बॉडी कैन प्रोड्यूस लाइक दिस मैंगो, जो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में आम सबसे बेस्ट हैं, नो डाउट। इंडिया में होंगे, वो हमारा दुश्मन, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि उसके आम अच्छे हैं।
डोंट वांट टू। हमारी चीज़ बेस्ट है, वी आर बेस्ट। हम इकोनॉमी भी नहीं मानेंगे कि वो इकोनॉमी में, क्योंकि हमारा दुश्मन है। ओ यार बात यह है कि इकानमी तो ऑटोमेटिकली है बेटे, वो बड़ी मार्केट है, वहाँ पे 1.5 अरब की आबादी है। ठीक है। वहाँ पे अगर मिसाल 1.5 अरब में कितने होते हैं करोड़, 100 करोड़ से ऊपर है। हाँ। अगर 50 करोड़ बंदा बाटा के जूते पहने और हमारे यहाँ 24 करोड़ है, ठीक है। जो 24 करोड़ में 4 करोड़ पड़े, कहाँ पे वो 50 करोड़ बंदा, कितना डिफर है। लेकिन सर बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी आबादी हमसे भी कम है। इसराइल की आबादी कितनी वो सी? छोड़ दें, वो जोश हैं, दे आर द मनी मेकर, उनको आप छोड़ दें। चलें जापान को आप ले लें। आप उन्होंने अपनी मेहनत से किया है, उन्होंने जो वर्ल्ड वार में जो मार खाई है, हाँ, उसके बाद उनको नसीहत हो गई है, जिन्होंने मारा उसी से उसने उनसे किया हाँ। है, शेक हैंड किया है और वो तरक्की की है, उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। करंट टाइम में हमें कौन सपोर्ट कर रहा है? देखें, सपोर्ट करने वाली बात ये होती है, सपोर्ट करने वाली जो है ना वो ज़ात पाक अल्लाह है। सबसे बड़ी बात है कि ईमानदार होना चाहिए। बस मुझे इजाज़त देंगे। लास्ट मैसेज कोई देते जाएं। बस देखें, कोशिश करें कि आप हर लिहाज से अगर आपने काम करना है ठीक है। तमाम मामलात में, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे जा रही है, उसका रीज़न ये है कि एजुकेशन होनी चाहिए। हम कितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें आर्किट इसमें जो? नहीं, हमारा है ज़रूर है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ जो प्रेजेंटेशन की हद तक। सही। प्रैक्टिकली वी आर पुअर। आज आपसे क्वेश्चन जो है वो मैंगोज़ की प्रोडक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारा नेबर कंट्री भारत जो है वो ऑलमोस्ट 50% मैंगोज़ जो है वो पूरी दुनिया के प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा पाकिस्तानी किस तरीके से, क्या फीलिंग्स रखते हैं ये जब आप सुनते हैं खबरें? सबसे पहले तो मैंगो का जैसे आपने नाम ही लिया है, तो दिल खुश हो जाता है, और जब उसको टेस्ट करते हैं तो और मज़ा आता है। और आज तो सीज़न ही, ये जो सीज़न चल रहा है ये है ही मैंगो का। बिल्कुल। अगर हम अपना साउथ पंजाब का देखें या जैसे मीरपुर ख़ास है या ऐसे एरियाज़ देखें, तो वहाँ पर मैंगो बहुत अच्छी उसकी इकसाम है जो ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो बाकी जो हमारे प्रोविंस हैं या हमारे लोगों की जो इंटरेस्ट है वो कुछ एग्रीकल्चर से कम है। और आजकल जो हमारी जनरेशन है, जो नई यूथ है, उसका तो बिल्कुल ही एग्रीकल्चर से वो समझते हैं कि शायद ये वो लेवल ही नहीं है कि ये हम काम करें। लेकिन अगर हम दुनिया में देखें, जैसे अभी एग्जांपल आपने लिया है भारत की, तो भारत का दुनिया की जो 5वीं मार्केट है अभी वो भारत है। अगर हम अपनी इकनॉमिक के हवाले से देखें, और उनका टारगेट है कि वो दुनिया की 3री जो बड़ी मंडी है वो बनने जा रहा है। तो ये है कि वहाँ पर लोग अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और वहाँ पे अगर हम देखें तो आज भी अगर हम देखें कि अगर ये बॉर्डर खुल जाए, ये वाघा बॉर्डर खुल जाए, तो हमें प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे पंजाब में बैठे हुए हैं और हम ये दावा करते हैं कि ये एग्रीकल्चर है, पूरा पंजाब में हम ज़रूरी मुल्क हैं, लेकिन अगर हम छोटी सी बात करें ये टमाटर ही की, प्याज की, टमाटो और ये आलू, तो ये इनकी प्राइस इतनी हाई हो जाती है एकदम से। इसका मतलब है कि ज़रूरत है कि हम इसको ज़्यादा ग्रो करें। अगर कोई चीज़ मकदार में ज़्यादा होगी तो उसकी मार्केट में वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अगर वो महदूद में मकदार में होगी तो उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए बताएं कि जो वर्ल्ड की एक डोमिनेंसी है उसके अंदर आपको हर जगह पे भारत, इंडिया ही नज़र आएगा। आप एग्रीकल्चर को भी छोड़ दें, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लें, आप मेडिसिन्स पे आते हैं तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से है, आप ऑटोमोबाइल में आते हैं तो जापान जैसी कंट्री को पीछे छोड़ दिया उन्होंने, आप एजुकेशन सिस्टम में आएंगे तो आपको हर बड़ी जगह पे कोई CEO जो नज़र आएगा वो भी इंडिया का ही नज़र आएगा। ये क्या वजह है कि मतलब कोई शोबा पीछे उन्होंने छोड़ा ही नहीं? मतलब कोई एक शोबा जिसमें आपको लगता हो हम उनसे आगे हैं? हाँ, वो ये है कि हम उनसे आगे, ये हमारे हौसले हैं कि हम दावा करते हैं कि हम दुनिया फ़तह कर लेंगे, लेकिन शायद हम एक्शंस में देखें तो ऐसा हम नहीं कर पा रहे। अब देखिए, अगर हम ख़वातीन की बात करें, सबसे पहले चंद्रयान 3 मून मिशन हुआ, हमारे वज़ीर की तरफ से स्टेटमेंट आई कि हमने उनके लिए ज़मीन इतनी तंग कर दिया है कि अब उन्हें चांद पे जाना पड़ रहा है। मुझे ये बताएं कितनी हकीकत पसंद ये स्टेटमेंट है कि पाकिस्तानियों ने भारत के ऊपर ज़मीन तंग कर दिया? ये सिर्फ लोगों को कुछ सियासी बयान आप कह सकते हैं, चुटकुले। लोगों को थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मज़ा आता है। ऐसे इंडिया में भी वो ऐसे बोलते हैं, पाकिस्तान से ऐसे बोलते हैं, लेकिन
मेरा कहना ये है कि अगर हम दुनिया में ख़वातीन को एक देखें ना, तो सबसे जो पूरी दुनिया में सबसे जो पायलट अगर ख़वातीन की आप तादाद देखेंगे तो वो भारत है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप टेक्नोलॉजी में देखेंगे, देखिए आजकल वो एआई बड़ा मशहूर हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो अगर आप भारत में देखें तो वो बहुत आगे जा चुका है। यानी कि अगर हम देखें ये 4G है, 5G है, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे कारीगर, उनकी जो यूथ है, अगर हम पाकिस्तान में देखें ना कि करप्शन बहुत है, उन्होंने ह्यूमन टच को बिल्कुल ख़त्म किया है। उन्होंने सारी जो चीज़ें वो आप समझ लें कि वो ऑनलाइन कर दी है। अगर उन्होंने किसी की अगर एग्रीकल्चर के हवाले से लोगों को लोन भी देने हैं तो उन्होंने ऑनलाइन किया हुआ, हर एक बटन के क्लिक पे हर किसी को वो ट्रांसपेरेंट हर चीज़ मिलेगी। कहाँ किसी जगह पे ये हकीकत है कि जो करप्शन है वो होती है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर के ज़रिए या ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए करना शुरू करो, और इंडिया में ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटी या बेनिफिट दे रही है वो ज़्यादा उसको ह्यूमन टच को ख़त्म कर रही है और वो ऑनलाइन डायरेक्ट जो है बेनिफिशरी तक जा रही है। सर कैसा लगता है जब आप टीवी पे एक तकरीर सुन रहे होते हैं और आपका सियासतदान ये कहता है कि 5 मिनट के लिए सिर्फ बॉर्डर खोल दें तो हम इन्हें बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं इनके साथ? मैं ये कहता हूँ कि अक्सर हम जब अपने पॉलिटिकल लीडर्स को देखते हैं ना, तो वो जो स्पीचेस करते हैं उसमें ज़्यादा वो करप्शन, टेररिज्म और ये तशद्दुद, उसको पकड़ना, इसको पकड़ना। मैंने कुछ दिन पहले मोदी की स्पीच जो उसने यूएसए जो उनका था सैंडर्स के साथ उसने जो वो स्पीच किया, कि आप भी उस स्पीच को सुनिएगा। वो स्पीच में उन्होंने वो सारे जो अपने एक्शंस हैं, जो वो वाकई जो डेवलपमेंट उन्होंने की है, जो उन्होंने अपने टारगेट सामने रखे थे, मैं कहता हूँ कि उसने दुनिया में, अमेरिका में जाके वो अपने सारी वो अचीवमेंट्स जो है वो बताई, और वाकई वो है, इसमें कोई शक नहीं है। हम हर साल अपने अगर पाकिस्तान में देखें तो हम एजेंडा रखते हैं कि हम जो पॉवर्टी उसको कम करेंगे, हम इन्फ्लेशन को कम करेंगे, ये हर गवर्नमेंट दावा करती है। लेकिन देखिए पहले इमरान खान था तो ये दूसरी जो अपोजिशन पार्टी थी वो एहतजाज और रोड ब्लॉक, और ये आई थी कोई ना कोई पार्टी आ रही थी जी, महंगाई बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल बहुत बढ़ गया। लेकिन जब ये आए हैं तो इन्होंने कौन सा काम किया? आपने नरेंद्र मोदी की बात की, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, आप किसी भी एक कॉमन सिटीज़न को अगर पकड़ लें, वो बाकायदा ये कहता महसूस होगा कि नहीं वहाँ पे देखें ना उन्होंने कितना मुसलमानों पे जुल्म कर दिया ये वो। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो खोल के देखें कि उधर का जो मुसलमान है वो क्या पाकिस्तान के बारे में सोच रखता है। तो आपको लगता है कि वहाँ का मुसलमान यहाँ आना चाहेगा? मैं अगर वो कल्चर को देखूं या लोगों को बज़ाहिर mindset को आप देखूं, मतलब नरेंद्र मोदी को एज अ लीडर तस्लीम नहीं, करते आप हैं? तो कह रहे हैं ना कि वो इंडिया का मुसलमान यहाँ पे, मैं कहता हूँ जो यहाँ पर लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी हमारी जो यूथ है, जो पढ़ी लिखी, जो स्किल जिनके पास है, जिनके पास एजुकेशन है, वो दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं। अगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हो, अगर यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारी यूथ के लिए हों, तो क्यों वो दूसरी जगह पर जाएं? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बॉर्डर खोल दें तो आधा मुल्क खाली हो जाएगा? नहीं, बॉर्डर ना भी खुले तो फिर भी आप अगर आप फिगर्स देखें, फैक्ट्स देखें, तो आपकी पाकिस्तान की जो मैं कहता हूँ जो क्रीम है वो तो दूसरे कंट्रीज़ में जा रही हैं, क्योंकि उनको दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहे हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं दुबई में देखते हैं, तो देखिए दुनिया वहाँ पर जा रही, कोई ना कोई चीज़ किसी जगह पर अट्रैक्शन के लिए हो तो फिर ही कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर ही कोई जो पढ़ा लिखा है वो वहाँ पर जाएगा, या कोई जिसके पास कुछ स्किल है वो वहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आपको यहाँ पर अपने जो लोग हैं अगर वो ही इस प्रॉब्लम में है तो वो कैसे दूसरे, ये पूरा जो कह लें कि एक सिचुएशन है वो तो पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं कि किस कंट्री में ज़्यादा मौके हैं, तो लोग उधर जाएंगे। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किस रिलीजन से है, किस लोगों को अपनी रोज़ की रोटी की ज़रूरत है। तो ये जो जिसके पास स्किल है,